दोस्तों, आज का टॉपिक है आजकल की भारतीय कुछ नारियां ऐसा भी कर सकती हैं। एक लड़की कहती है कि मेरे दोस्त के सगे भाई की कहानी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो एक अच्छा लड़का है, पढ़ाई में तेज, मेहनती, खुद की मेहनत से कमाने वाला और समझदार इंसान। शादी से पहले की बातचीत कुछ इस तरह हुई। 3 महीने की बातचीत, जान पहचान और परिवार मिलने के बाद, दुल्हन, मुझे तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। हम सब प्यार और समझदारी से एक साथ रहेंगे। तुम्हारी परेशानियों में साथ दूंगी। हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखूंगी। हम वो कपल बनेंगे जिसे लोग मिसाल की तरह देखेंगे। दूल्हा, मैं मेहनत करता रहूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। बच्चे के लिए नानी रख लेंगे। मम्मी पापा को किराए के घर में रख देंगे। दुल्हन, नहीं, मम्मी पापा, सास ससुर हमारे साथ ही रहेंगे। हम एक साथ ही घर में रहेंगे। दूल्हा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या तुम अब भी अपने फैसले पर अडिग हो कि शादी के बाद नौकरी छोड़ दोगी? दुल्हन, हाँ, शादी मेरा सपना है। हम औरतों को प्यार और देखभाल चाहिए होती है। हम पैसों के पीछे नहीं भागते जैसे मर्द भागते हैं। मैं नौकरी छोड़कर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखना चाहती हूँ और एक प्यारा सा छोटू चाहिए मुझे। और दोनों हंसने लगे। भोली भाली मुस्कान, मासूम चेहरा। इसी के साथ वो शादी करके घर आ गई। पति भी उसके प्यार में खो गया। ये बात आज से लगभग 2 साल पुरानी है। अब जानना चाहते हो कि आज पति क्या कर रहा है? वो एक दर से दूसरे दर भटक रहा है। मानसिक रूप से टूट चुका है। सारी जमा पूंजी वकीलों की फीस में खर्च कर दी। आज वो उस औरत को खर्चा दे रहा है जिसे भारतीय पत्नी कहते हैं। शादी के कुछ ही महीनों में उस औरत ने असली चेहरा दिखा दिया। झूठे 498 ये दुष्कर्म जैसे केस लगा दिए गए। पति और ससुराल वालों पर हर मासूम दिखने वाली भारतीय औरत के पीछे एक चालाक चेहरा छिपा होता है और वो मासूम बनने की अदाकारा होती है। उसका रोज का काम था गुस्सा करना, चीखना, गाली देना, सास को थप्पड़ मारना, हर वक्त पैसे की मांग करना, फेमिनिस्ट सोच दिखाना, खुद को पीड़ित बताना और सास ससुर को जेल भेजने की धमकियां देना। उसे अच्छे से पता था कि भारत में पत्नी के खिलाफ कोई कानून नहीं है। कोर्ट में वो पुरानी सी मनील सूती साड़ी पहनकर आई और जज के सामने नकली आंसू बहाए। उसके वकील ने गुजारा भत्ता की मांग की। कभी किसी मासूम दिखने वाली भारतीय औरत पर भरोसा मत करना। शादी के बाद समझ में आने वाली सच्चाई क्या है? छलावा सभी तो नहीं, कुछ भारतीय औरतें बहुत बड़ी चालबाज होती हैं। अफसोस, पति को ये बात शादी के बाद समझ में आई। उसका असली मकसद था पति की संपत्ति और पैसा हथियाना और अगर कोई बहस हो तो बदला लेना। उसने इस सब के लिए चालाकी का सहारा लिया। मैं खुद एक औरत हूँ और विवाह संबंधी काम करती हूँ, लेकिन मैं साफ कहती हूँ, ज्यादातर भारतीय महिलाएं इस तरह की घटिया चालें चलती हैं। कभी भी किसी पढ़ी लिखी लेकिन बेरोजगार औरत से शादी मत करना। कोर्ट तुरंत उसे खर्चा दिला देगी क्योंकि वो नौकरी नहीं करती। इस केस में भी उसने झूठ कहा कि सास ने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया, जबकि सच ये था कि उसने शादी से पहले ही नौकरी छोड़ दी थी ताकि बाद में उसका खर्चा मांग सके और वो उसमें भी सफल भी हुई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय जरूर लिखें।